हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर को अंतिम दिनों में कैसे कवर करना है। अगर आपने साल भर करंट अफेयर नहीं कवर किया है, नहीं पढ़ा है साल भर करंट अफेयर, तो आप जो बचे हुए आपके पास 18 से 19 दिन बचे हुए हैं प्री एग्ज़ाम में, इन 18 से 19 दिनों में कैसे करंट अफेयर को पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि 2024 में हमने प्रीलिम्स दिया था, उसमें अच्छे खासे नंबर हमने गेन किए थे, क्योंकि लास्ट में हमने जो यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा था। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले आप पीवाई को देखिए। देखो, सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ बताता है ना, तो हमें अगर सीखना कहीं से तो हमें पीवाई को सीखना है। पीवाई को में अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया है। अब ये करंट अफेयर जो है पॉलिटी से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये करंट अफेयर उस समय था, ठीक है, 2024 का जो परी हुआ था उसका ये पीवाईक्यू है, ठीक है, 2024 का। अब 2024 में ये अधिनियम जो है यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा में था, तो यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया अभ्यास मित्र 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है। इसमें पूछा गया है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था, या फिर इसका प्रारंभ या औंध या पुणे में हुआ था, या आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक क्या है हिस्सा था। ये क्या है, करंट अफेयर था, करंट अफेयर में था 2023 में। ठीक है, ये अभ्यास कौन सा अभ्यास था, यहाँ पर मित्र शक्ति अभ्यास था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर पुस्तक के लेखक हैं। तो ये भी क्या है, करंट का। अब देखो, करंट में थोड़ा सा वेरिएशन क्या है, हम अब थोड़ा सा वेरिएशन चेक कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देश दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है कि समाचार में रहने का क्या कारण, कि ये देश समाचार में क्यों रहेंगे। इससे पूछा गया है अर्जेंटीना के बारे में बताया गया है कि सबसे खराब आर्थिक संकट यहाँ पे था। ठीक है, सूडान के बारे में बात किया गया है कि देश के जो है नियमित सेना और जो है अर्धसैनिक बलों के मध्य क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तुर्की का क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। क्या ये सब जो है इन्हीं कारणों से समाचारों में चर्चा में थी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा गया कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति क्या है। तो वो साहिल क्षेत्र क्या है, कि अफ्रीका है ना, अफ्रीका में क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको गिरा के वहाँ के जो लड़ाके हैं वो अपना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। उसे क्या किया गया है, साहिल क्षेत्र नाम दिया गया है इस पूरे रीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर आपने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखी होगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे आर्टिकल भी छपे थे, तो ये प्रश्न आप आसानी से कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। क्या यह बात सही है। आपने जब यहाँ पे वेनेजुएला के बारे में पढ़ा होगा, उसके आर्थिक संकट क्या था, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये बात सही है या फिर गलत है। ऑप्शन यहाँ पे कथन दूसरा बताया गया है यहाँ पर कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा। ऐसे यहाँ पे ये करंट अफेयर के सवाल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये कुछ करंट अफेयर के यहाँ पे सवाल थे। ठीक है, हमने देखा। अब यहाँ पे देखो, अधिकतर सवाल आप देखोगे तो यहाँ पे पॉलिटी के हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्कीम्स भी हैं, हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित जो है मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब मातृत्व जो है सुरक्षा स्कीम क्या थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो इसको आसानी से आप कर लिए होंगे। ठीक है, देखो मैं ये बात इसमें कर रहा हूँ कि आपको कैसे इसको डील करना है। इसमें क्या है ना कि आपको अब जो है लगभग आपके पास 18 से 19 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि 25 तारीख को आपका प्रीलिम्स है। आज जो है यहाँ पर 6 मई हो गई। ठीक है, तो आपके पास मोटा मोटा 18 दिनों का समय बचा है। अब 18 दिन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है ना, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पर ट्रेंड है, जो अगर जिसे बोलते हैं थीम बोलते हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन देखोगे जो इकोनॉमी से हैं वो स्कीम बेस्ड है। ठीक है, इकोनॉमी से अगर बात करें यहाँ पे, तो कैसे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है इकोनॉमी से। ठीक है, और आप देखोगे इन्वायरमेंट से देखो कहाँ से आपके एग्जाम में करंट अफेयर से सवाल आते हैं। जैसे इकोनॉमी से आता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट से आता है और आईआर से आता है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं यहाँ से जो करंट अफेयर आते हैं
वो ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो कि हाल ही में मतलब चर्चाएँ होती हैं उसके रिलेटेड होता है। ये घटनाएँ होती हैं उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कोई स्पीशीज़ के यहाँ पर डिस्कवर हुई, ठीक है, कोई प्रजाति डिस्कवर हुई तो उससे आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। इकोनॉमी में हुआ कहीं पे किसी देश में आर्थिक संकट आया, वहाँ से जो है आपसे इस पूछ लिया जाता है। और कोई भारत सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की उससे संबंधित जो इकोनॉमी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और IR में मैंने बताया आपको, जैसे कोई देश में संकट चल रहा है, जैसे गृह युद्ध चल रहा है या फिर वॉर चल रहा है, जैसे भाई रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, और इसका आपका इसराइल और हमास का चल रहा है, तो ये इंटरनेशनल में चला जाएगा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें कि आपका साइंस वाला कैसा पार्ट साइंस वाला बनता है क्वेश्चन, तो वो साइंस में क्या होता है, जैसे क्या होता है कोई चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर हो रही हैं, ठीक है, जब डिस्कवर होती है उसको काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है। उस पर कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो कि अभी कैंसर बीमारी है, ठीक है, कैंसर को लेकर कोई अगर यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे रिसर्च होती है या फिर कोई इंजेक्शन रिसर्च होता है, तो ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन खास तौर पे आपको 3 या 4 सब्जेक्ट पे फोकस रहना है, ठीक है। देखो इकोनॉमी के लिए क्या करना है, ठीक है, देखो करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है आपको, हमने आपको बताया आपके पास 18 से 19 दिनों का समय बचा हुआ है। इस 18 से 19 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो तो करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, विजन आई इसकी 365 आती है, इसको इकोनॉमी आता है ना, इकोनॉमिक सेक्शन आता है। इसमें क्या करना है आपको, बेसिक नहीं पढ़ना क्योंकि आपने बेसिक अभी तक पढ़ रखा है। यदि आप तैयार हैं 2025 देने के लिए तभी आप जाइए देने के लिए, अदरवाइज़ अगर आपने सोचा है कि साल भर नहीं पढ़ा है, ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा मैराथन देख लिया, इधर उधर का मैराथन देख लिया, चले गए एग्जाम देने, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पे 100% कह दे रहा हूँ। लेकिन आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ है। तो करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो इन बचे हुए 18 से 19 दिनों में आप इकोनॉमी के करंट अफेयर विजन 365 आती है ना, इससे आप यहाँ इकोनॉमी वाइज कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट का आता है, इन्वायरमेंट का 365 आता है, इसे इन्वायरमेंट के जैसे कि अब इस कोई सम्मेलन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे स्पेशल जो है यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट की स्कीम से आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की स्कीम देख लेंगे कि क्या 2024 में 2025 में कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। जब ये 2023 में कोई स्कीम थी जिसको यहाँ पर रिन्यू किया गया है, वो काफ़ी चर्चा में रही, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, इंटरनेशनल और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि यह UNFCCC है, इसका यहाँ पे कहाँ बैठक हुई, ठीक है, UNCCD है या फिर UNCBD है ना, या फिर कॉप मॉप जो भी होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं। तो आपने अगर पढ़ा होगा इस चीज़ अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस बुक से आराम से इसको पढ़ सकते हो, अभी आपके पास समय है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे स्पीसीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया इस बार विजन IAS ने PT 365 में जो भी स्पीसीज़ जहाँ पे चर्चा में रही, ठीक है, साल भर, उनका यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। तो आप आसानी से इसको कवर करके जो है यहाँ पर अपना करंट अफेयर पूरा कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बात आपको फिर से कहता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि करंट अफेयर पूछा जाता है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होते हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर आपका अभी लेकिन आपने बेसिक अच्छा किया है, अगर 80 क्वेश्चन बेसिक से हैं, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, अगर 20 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, आप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर बेसिक वाले कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो क्वेश्चन UPSC का ट्रेंड क्या है कि वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्या करेगा, जो आपके बेसिक क्वेश्चन से बेसिक प्लस करंट पूछ लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप करंट अफेयर को ज़्यादा अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो अभी आपके पास जितना भी समय है 17 से 18 दिनों का समय है, उसमें आप जितना पढ़ सकें करंट अफेयर को यहीं से एक सोर्स से पढ़िए, मल्टीपल सोर्स से मत करिए। अगर आप मैराथन देख रहे हैं तो मैराथन मुझे पता है कैसे देखते हो, सोते रहते हो, बहुत बच्चे से क्या करते हैं, मोबाइल चालू कर लेते हैं, लैपटॉप चालू कर देते हैं और लेट कर देखते रहते हैं। उसके बाद पता लगा कि क्लास चल रही है और वो सो रहे हैं, उनको लगा कि देखो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो है बैठे हो चेयर पे जो है बुक खोल के अब सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप पढ़ रहे हो 2 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ रहे हो, आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है, तभी यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज़ बेहतर चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। करंट अफेयर आपको तैयार करना है, इन्हीं सोर्स से आप करिए। अगर आप फालतू चीज़ें अब मत करिए कि 10 घंटे का मैराथन देखने बैठ के, आप मैराथन देखिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है ना कि उस तरह से आप मत देखिए ना कि आप उसी पे जो है डिपेंडेंट रहे कि मैराथन देख लिया अब हमको कुछ नहीं करना है। आप अगर नोट कॉपी पेन उठाइए, यहाँ पे अंडरलाइन करिए जो भी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे लगता है कोई स्पीसीज़ है जो कि चर्चा में रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि आपके पास PYQ है, PYQ को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बहरहाल अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इसका मटेरियल नहीं मिल रहा है तो बताइएगा मुझे, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। विजन IAS का जो PT 365 का अगर मिल जाता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से लीजिएगा, नहीं मिलता है कहीं से तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अभी तक अगर आप करंट अफेयर नहीं तैयार किए तो आप इन 17 से 18 दिनों में ये बुक ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है।
वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।